हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी एट होम बाय पूजा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम अपने चैनल पर रोज़ करंट अफेयर्स की अपडेट डालते हैं, उसी तरह आज भी मैं आपके सामने टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, जैसे कि हम पहले से ही किसी भी वीडियो की शुरुआत आज के विचार से करते हैं, तो उसी तरह आज का विचार है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। तो सफलता के लिए निरंतर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, सीधा छत पे नहीं पहुंच जाते। उसके लिए हमें एक एक सीढ़ी पर पैर रखना होता है, हमें निरंतर समान प्रयास करना होता है, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना पहला क्वेश्चन लाती हूँ। हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक लोकसभा सदन में पारित हुआ है। ठीक है, लोकसभा सदन में खनिज कानून संशोधन हाल ही में पारित किया गया है। कोई भी सदन होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर वो पूरा अमेंडमेंट बनता है। तो अब देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यह है कि ऐसी कंपनियां जिसके पास भारत में कोयला खनन का अनुभव नहीं है, वह भी कोयला ब्लॉकों की नीलामी में अपना भाग ले सकते हैं, कि वो भी कोयले की नीलामी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि भारतीय कोयला व खनन क्षेत्र में कारोबार की सुगमता में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये संशोधन किस में किया गया है? तो हमारे लिए पहले एक संशोधन किया गया था खनिज अधिनियम 1957 में, उसके बाद किया गया था कोयला खनिज अधिनियम 2015 में। उसमें संशोधन का प्रावधान करके ये वाला अधिनियम लाया गया है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा में एमएसएमई को 12,000 रुपये देने का लेन देन की घोषणा की है, कि एमएसएमई को 12,000 रुपये देगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये एमएसएमई होता क्या है? तो ये एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे मीडिया एंटरप्राइज हैं और जो स्मॉल माइक्रो जो उद्योग हैं, उनके लिए बढ़ावा मिलता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में, और जो इसके संस्थापक हैं वो हैं सयाजी राव गायकवाड़। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 34 सदस्यीय WHO के कार्यभार बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। किसका? WHO के 34 सदस्य के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार इन्होंने संभाला है। ठीक है, अब WHO की बात आई है, तो WHO क्या है? WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आजकल आप बहुत इसके बारे में सुन रहे होंगे, जैसे कि कोविड-19 को लेकर WHO हर देश की निरंतर मदद कर रहा है, उन्हें फंड दे रहा है, उन्हें बहुत सारे धनराशि भी उपलब्ध करा रहा है, ताकि देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सके। तो इसका गठन कब हुआ था? इनका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आज की स्थिति को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फन तूफान में से निपटने के लिए बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए देने की मदद की है। किसे मदद की है? बंगाल को। कितने रुपए? 1,000 करोड़ रुपए, ताकि जो वहाँ के लोग हैं जो कि इस आपदा से पूरी तरह से ग्रसित हुए हैं, उन्हें फिर से उभारा जा सके। ठीक है,
यह तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद कमज़ोर हो गया है। इन्होंने इतनी तबाही मचाई है कि पूरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 534 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आएगा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो वो कौन है? वो है क्रिस गेल। कितने छक्के लगाए हैं? 534। ठीक है, तो ये कौन सी टीम के हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। दूसरे स्थान पर कौन है सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले? वो हैं शाहिद अफरीदी। ये कहाँ के हैं? ये हैं पाकिस्तान के। इस क्वेश्चन से हमें इतनी नॉलेज मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने, कौन से अखबार ने? न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं। उनकी श्रद्धांजलि के लिए नाम छापे गए हैं। उसमें एक शोक संदेश भी लिखा है कि अमेरिका 1 लाख मौतों के करीब एक बेहिसाब नुकसान है, कि उसमें निरंतर 1 लाख, अमेरिका एक पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें निरंतर इतनी ज़्यादा मौतें हो गई हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने ये एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन देश ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है? पिछले वर्ष यह बजट कितना था? 177.6 था, इसे बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह जो बजट बढ़ाया है ये भारत का 3 गुना है। ये भारत का 3 गुना है। चीन ने यह बजट इसलिए बढ़ाया है ताकि वो अपने रक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो उसने बढ़ाकर अपने को 179 अरब डॉलर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 मई अर्जेंटीना में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दिवस के हिसाब से। तो पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस कहाँ मनाया गया है? अर्जेंटीना में। कब मनाया गया है? 25 मई को। और पहली बार कब मनाया गया था? प्रथम बार मनाया गया था 25 मई 1810 में मनाया गया था। अब देख लेते हैं अर्जेंटीना, इसलिए अर्जेंटीना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रीय भाषा क्या है? स्पेनिश। और मुद्रा क्या है? पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुनर हॉट 2020 की थीम लोकल टू ग्लोबल है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो अभी हुनर हॉट चला है उसकी 2020 की थीम क्या है? उसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल। इसके थीम के जरिए सितंबर 2020 में जारी किया जाएगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों की कारीगरी व शिल्पकारों के लिए अपनी कला व शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें वह अपने शिल्प दिखा सकेंगे कि जो उनके अंदर कला है, उनके लिए उनका जो कला भाव है वो सामने आएगा। उसके लिए यह एक पहल की गई है, किसकी? हुनर हॉट की, और ये सितंबर 2020 में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिवस के रूप से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मंडल दिवस। आप जब भी कोई दिवस आता है तो जैसे मई के दिवस आए हैं तो मई ऊपर लिख के उसके सारे दिवस सीक्वेंस वाइज लिखते चलें। जैसे आज 24 मई है, इससे पहले 23 मई को कछुआ दिवस था, वो एक आप सीक्वेंस में लिखते चले। जैसे ही एक दिवस लिखते हैं तो पीछे के भी साथ साथ रिवाइज करते चलें। इससे आप दिवस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे और सभी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये 24 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन 24 मई 1819 में रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, तो इसलिए यह दिवस उस दिन मनाया जाता है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉलर आर्टिज एडोरिज ने 39 वर्ष में सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी है कि अब वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे
वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट लेना। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उनके अंदर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है, उनके लिए एक कमी बन गई है, तो उन्हें अपनी सर्जरी के लिए फुटबॉल से संन्यास लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पेन की बात आई है तो स्पेन यूरोप महाद्वीप के स्थित है। राजधानी क्या है? मैड्रिड। मुद्रा क्या है? यूरो। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह दोसांझ का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, इनका फिलहाल ही में आज निधन हो गया है, जो कि बहुत बड़े, बहुत सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी कलाकार थे। ठीक है, इन्होंने 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज। उन्होंने इसमें अपने हॉकी खेलने के जो हैट्रिक्स हैं, कैसे कैसे खेला, कहाँ खेला, ये सब दिखाया गया है। तो इनका आज निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानवी फूकन को चुना गया है। फिक्की का लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन किसे चुना गया है? जानवी फूकन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। अब देख लेते हैं फिक्की। फिक्की है क्या? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन को हार्ड बनाने के लिए एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑर्डर मी मोबाइल ऐप पतंजलि ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? पतंजलि ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं और उसे मंगा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, पतंजलि के बारे में बात आई है तो पतंजलि के जो संस्थापक हैं वो हैं आचार्य बालकृष्ण। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो पतंजलि कंपनी है ये बाबा रामदेव की है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन जो पतंजलि कंपनी चला रहे हैं वो हैं आचार्य बालकृष्ण। इनका मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क पर 20% वृद्धि कर दी गई है। अभी हाल ही में जो हरित ऊर्जा के उपकरण हैं, जो बाहर से आयात होते हैं, मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें 20% वृद्धि कर दी गई है। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोकल सर्विसेज है ना, उन्हें बढ़ावा मिल सके बजाय विदेशी के, मतलब स्वदेश को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना ग्रीन एनर्जी बेचती है तो उसको 20% ब्याज देना पड़ेगा, अर्थात टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह टैक्स किसने बढ़ाया है? जब भी कोई टैक्स वगैरह ऐसी चीज़ों पे बढ़ता है तो वो किसने बढ़ाया है? निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। तो इसमें एक नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमेरिका व चीन के बाद भारत ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मतलब सबसे पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरे नंबर पर भारत ऊर्जा का उपभोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन, और राजधानी क्या है? राजधानी है भोपाल। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब हमारे पास मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
या योजनाएं जो उन्होंने फ़िलहाल ही में चलाई हैं। तो पहली योजना है दीदी वाहन योजना, दूसरी चरण पादुका नामक अभियान, जिसमें जो किसान मजदूर इधर उधर जा रहे हैं उनके लिए यह चरण पादुका योजना चलाई है। सभी पुलिसकर्मी को कर्मवीर पदक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात जो 30 दिनों तक लगातार सेवा अपनी निरंतर दे रहे हैं उन्हें कर्मवीर पदक प्रदान किया जाएगा। FIR आपके द्वार योजना भी चलाई है। जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना वह योजना है जिसमें जो स्त्रियां घर पर बैठकर मास्क बना रही हैं, इसे आप ठीक कर लीजिए, मास्क बना रही हैं, उन्हें एक मास्क के 11 रुपये दिए जाएंगे, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।